हमने 13.1 के कितने क्वेश्चन किए थे? 4 तक किए थे। हेलो, यस सर। 4 तक किए थे ना 13.1 के? यस यस सर। हाँ ठीक है, आज 5th से शुरू करते हैं। आपको कह रहा है hemispherical depression is cut out from one face of the cubical wooden block such that diameter L of the hemisphere equal to edge of the cube। जैसे क्यूब है ना, हमने क्या किया कि क्यूब के ऊपर से जितना एल डायमीटर का जैसे ये फेस ऑफ द क्यूब है, ठीक है, तो इसमें से हमने ऐसे एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन निकाल दिया बाहर, ठीक है, हेमिस्फेयर मतलब बाहर निकाल दिया इसमें से, ठीक है। तो जो डायमीटर वो तो एच ही है, तो ये एल ही हो जाएगी ना, क्यूब की साइड तो एल ही होगी ना, क्योंकि डायमीटर और वो साइड सेम हो जाएगी। फिर अब हमें निकालना है फाइंड द सरफेस ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो ये देखो कि सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा। ये ऐसे कट हुआ है ना आपका, ऐसे अंदर की तरफ में ऐसे कट होएगा ये नीचे की तरफ में। तो एक तो देखो एक तो 4 फेसेस जो क्यूब की हैं और एक नीचे वाला बॉटम, वो 5 तो पूरी आएंगी टोटल सरफेस एरिया में। तो सरफेस एरिया क्या हो गया टोटल? एरिया ऑफ 5 फेसेस ऑफ द क्यूब प्लस इसमें से टॉप फेस में से आपको सर्कल का एरिया माइनस करना है, तो एरिया ऑफ 1 फेस माइनस एरिया ऑफ सर्कल। और इसमें ऐड करना है आपने जो हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि अंदर डिप्रेशन बना हुआ है ना, वो मतलब अंदर की तरफ जा रहा है वो क्यूब, तो सी एस से ऑफ हेमिस्फेयर। तो ये कंबाइन होके, ये तो कंबाइन होके 6 फेसेस का ये एरिया आ गया ना टोटल सरफेस एरिया। तो ये हो जाएगा 6 एल स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। आर एल बाय 2 होगी ना इसकी, क्योंकि ये एल है पूरी, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर होगा 2 पाई आर स्क्वायर। एल इसमें भी एल बाय 2 लेना आपने, दोनों का रेडियस सेम है। इसको सॉल्व करेंगे अब, तो ये आ गया 6 एल स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर बाय 2, एल स्क्वायर बाय 4 प्लस ये हो गया आपका 2 पाई एल स्क्वायर बाय 4। तो ये 2 पाई एल स्क्वायर बाय 4, ये पाई एल स्क्वायर बाय 4, 3 पाई एल स्क्वायर बाय 4। अब इसका आंसर चेक करके उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, वो जो आंसर में ट्रांसफॉर्म करना है। एक मिनट आंसर देख लेता हूँ। याद है एल स्क्वायर बाय 4, आज का एलसीएम लेके एल स्क्वायर बाय 4 कॉमन ले लो बस। तो जब एलसीएम लोगे ये नहीं आ जाएगा 24 एल स्क्वायर प्लस 3 पाई एल स्क्वायर अपॉन 4। तो इसमें से एल स्क्वायर बाय 4 कॉमन लो,
पाई आ रहा है ये, 3 पाई नहीं आ रहा ये, अच्छा ये माइनस में था एक्चुअल में ना, ये जो माइनस में था ना, ये यहाँ माइनस करो, ये माइनस करोगे तो ये पाई आर स्क्वायर बन जाएगा, ये पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। तो अब इसमें से एल स्क्वायर बाय 4 कॉमन ले लो, राइट, समझ आ गई? Yes, sir. ठीक है, तो ये है बेसिकली, ये लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। हो गया, Yes, sir. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its ends. The length of the entire capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule is 5 millimeter. Find the surface area. जैसे ये कैप्सूल है आपका, ऐसा होता है ना कैप्सूल, तो ये आपको टोटल 14 सेंटीमीटर दी हुई है यहां से यहां तक लेंथ, और ये 5 दिया हुआ डायमीटर, तो ये रेडियस नहीं हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर, यहाँ भी 2.5 और यहाँ भी 2.5, ठीक है, तो ये कितना रहेगा इसका पोर्शन, 9 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया क्या होगा इसका, तो जब कैप्सूल होगा तो उसको बाहर वाला पोर्शन दिखेगा बस आपको, तो एक तो कर्व सरफेस एरिया और सिलेंडर लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये सर्कल नहीं दिखेंगे उसमें आपको कैप्सूल में, और एक ये बाहर वाला चीज दिखेगा जो हेमिस्फेरिकल है, तो +2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, तो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर आपने लेना है इसका भी 2.5 इंटू हाइट, हाइट की 9 लेनी है, 2 इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर आंसर चेक कर लेते हैं, पाई की टर्म में दिया हो या क्या दिया हो ये देख लो। ये दिया हुआ 220 कैंसिल होएगा, चलो सॉल्व करके देख लेते हैं 220 आ रहा है या नहीं, वैसे मुश्किल नहीं है। देखो पाई कॉमन ले लो, तो ये 6.25 होगा ना इंटू 9 +4 इंटू 6.25, बताइए कुछ चेक कर लेते हैं, ये मिलीमीटर में है तो सेंटीमीटर में नहीं है, ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr/h होता है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2πr/h, कैसे आएगा ये, नहीं आ जाएगा।
तो ये पाई कॉमन आया, ये 5 बन गया ना, 5 इंटू 9 45 प्लस 6.25 इंटू 4 25 ये हो गया ना, तो 22/7 इंटू 70 हो गया ना ये, तो 220 आ गया ना ये मिलीमीटर स्क्वायर। आगे ना समझिए। सर 2 हेमिस्फेयर मिला के एक स्फीयर बनेगा तो हम स्फीयर का फॉर्मूला हाँ, लगा एक स्क्वायर सकते। का ले लो 4 पाई आर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया। स्फीयर में कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम होता है स्फीयर का, हेमिस्फीयर का अलग अलग होता है, क्योंकि स्फीयर में सारा ही कर्वेचर होता है, राइट। यस सर। और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर होता है, टोटल 3 पाई आर स्क्वायर होता है। आगे बात समझ। यस सर। ये लिख लो, फिर नेक्स्ट करते हैं 7th क्वेश्चन। हो गया। यस सर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 या 7 जो भी है। 68 A tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top, मतलब ऐसे है टेंट, सिलेंडर है पहले, surmounted by a conical top, ऐसे। surmounted का मतलब हमेशा ऊपर की तरफ में होता है। If the height of the diameter of the cylindrical part are 2.1 and 4 meters, height is 2.1 meters cylindrical part का, and radius is 4 meter. And the slant height of the top is 2.8 meter. ये slant height दिया 2.8 meter. Find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of canvas of the tent at the rate of 5. पहले तो total tent का एरिया निकालना पड़ेगा एंड देन कॉस्ट निकाल देंगे, ठीक है। अब टेंट के एरिया में आपको बेस का एरिया नहीं लेना है, क्योंकि बेस पे टेंट नहीं होता है, तो आपका ये एरिया आएगा सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और इसका कर्व सरफेस एरिया, ये भी लेना आपने, क्योंकि यहाँ पे ओपन होगा टेंट, ठीक है। तो टोटल एरिया ऑफ टेंट कितना हो गया, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन, तो 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच प्लस पाई आर एल, ठीक है। तो ये पाई से कैंसिल हो रहा है 22/7, तो 2 इंटू 4, 2 इंटू 21 इंटू 4 इंटू 0.3, ये 7 से कैंसिल कर दिया जो इसके नीचे आना था, ये 22 आएगा, और ये 7 से ये कैंसिल करोगे तो 22 इंटू 4 इंटू 0.4, ये कैलकुलेट कर लो एंड देन उसको 500 से मल्टीप्लाई करो तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, और आंसर चेक कर लो एक बार। एक बार आंसर चेक कर लेना करके आगे।
आ गया So आंसर? 44 meter and 2000 to 22,000. 500 कर दो ना कॉस्ट ऑफ कैनवस। ठीक है, Yes, sir. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। आगे समझ, ये क्वेश्चन समझ आ गया ना? Yes, sir. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। From a solid cylinder whose height is 2.4 सेंटीमीटर, एक सिलेंडर है हमारे पास, and diameter 1.4 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है। A conical cavity of same height and same diameter hazard, इसको हमने ऐसे ऐसे कॉनिकल कैविटी निकाल दिया इसमें से, ऐसे मतलब ये बाहर निकाल दिया हमने पूरी। तो हमें निकालना है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। अब ये देखो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया तो पूरा आ रहा है, तो रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? ये सही सरफेस एरिया निकालना है, हमें टोटल ही निकालना है। तो इसमें सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया पूरा आ रहा है, और एक ऊपर ऊपर का एरिया आ रहा है, और इसका कर्व सरफेस एरिया आ रहा है कोन का, क्योंकि वो बीच में से निकाला है ना हमने। तो ये आएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। प्लस एरिया ऑफ सर्कल करना पड़ेगा बीच में, प्लस एरिया ऑफ सर्कल, ये ऊपर वाला जो है ये नहीं कटा, और ये जो कैविटी बनी है ये आपकी बेस तो गया इसका, लेकिन कौन दिखेगा आपको एक, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हुआ? 2πRH, डायमीटर है, रेडियस है, डायमीटर तो 0.7 करना पड़ेगा हमें, प्लस एरिया ऑफ सर्कल, इसकी कर्व सरफेस एरिया के लिए ये चाहिएगी आपको एल, ये आपके पास है और ये आपके पास है, तो एल स्क्वायर निकाल लो। 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 5.76 प्लस 0.4 तो 0.6.25 आ रहा है ना, ये 2.5, तो ये पाई आर स्क्वायर हो गया, पाई आर एल। तो ये 7 से तो सारी कैंसिल हो रहे हैं, तो 22 इंटू 10, क्योंकि 7 आएगा ये 10 बच जाएगा, नहीं 1/10 बचेगा, 0.1 बचा ना, इंटू 2.4 प्लस 22 इंटू 1/10 इंटू 0.7 प्लस 22 इंटू 1/10 इंटू 2.5। इसको इसको सॉल्व कर लो, ये आपका सरफेस एरिया आ जाएगी।
हो गया, आ गया आंसर? यस सर, आ गया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखो इस एक्सरसाइज का, अपने आप करने की कोशिश करोगे लास्ट क्वेश्चन? यस सर। ट्राई करो, अगर नहीं होता तो मुझे बताओ, फिर किसी से नहीं होता तो मुझे बताओ ना, एक बार ट्राई कर दो, ज्यादा मुश्किल नहीं है, मतलब आसान ही है। सर हुआ? हो गया। यस सर, हो गया। निभा हो गया? यस सर। चलो आगे अब एग्जांपल करते हैं, फिर थर्ड नेक्स्ट एक्सरसाइज के ना, सेकंड के 2-3 एग्जांपल दिए, ज्यादा नहीं है, तो वो डिस्कस कर लेते हैं पहले, फिर एक्सरसाइज करेंगे। शांता रंजन इंडस्ट्री इन अ शेड, एग्जांपल 5 है ये। विच इज इन द शेप ऑफ क्यूबाइड सरमाउंटेड बाय अ हाफ सिलेंडर, मतलब एक क्यूबाइड है और उसके बाद उस पे हमने सिलेंडर रखा हुआ है, हाफ सिलेंडर, ठीक है।
इफ द बेस ऑफ द शेड इज ऑफ द डिमेंशन बेस, जो क्यूबाइड है उसका बेस 7 मीटर बाय 15 मीटर का है, हाइट इसका 8 मीटर का है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर डैश शेड कैन होल्ड। ये तो आसान ही है, पहले तो वॉल्यूम ऑफ शेड निकाल लेते हैं टोटल। एयर, दिस इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का होता है LBH, और ये 1/2 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो LBH है हमारा 15, 7 इंटू 15 इंटू 8 मीटर क्यूब। हाइट ऑफ द सिलेंडर तो 15 ही रहेगी और रेडियस 7/2 होगी क्योंकि डायमीटर उसका 7/2। ये वॉल्यूम ऑफ एयर आ जाएगी, पूरी टोटल वॉल्यूम। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको निकाल लो पहले, ये तो आसान ही है। 15 इंटू 8 120, 120 इंटू 7 840, प्लस ये 7 से 7 गया, 2 से 11 गया, 4 तो नहीं कैंसिल हो रहा है। 15 इंटू 11 हो गया आपका 165, 165/4। तो ये आएगी 844.375 मीटर क्यूब। इसका आंसर चेक कर लेते हैं पहले, ये ठीक आ रहा है हमारा? नहीं, गलत। अच्छा, इंटू 7 105 120 इंटू 7 840, ठीक है, हाफ पाई आर स्क्वायर एच। 7 से 7 गया। अच्छा, ये 7 भी था इसके साथ एक्चुअल में ना। 11 इंटू 55, 15 इंटू 11 किया ना, इंटू 7 भी करना पड़ेगा ये यहाँ पे, तो ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा फिर। ये मल्टीप्लाई करके 840 में ऐड करना। 1128 तो नहीं आ सकती है, इतना बड़ा कैसे आ गया? सेवन ही है ना, गड़बड़ किया होगा मैंने कुछ। मैंने गलत किया एक्चुअल में, इसको काट दो। 844 प्लस 165 इंटू 7/4 ये आ जाएगा। ये एक्चुअली मैंने ना 4 पॉइंट ले लिया, ये 40 कुछ आएगा। 4 4 चुपके 16 41.10 बचा ना, 4 2 8 41.25 इंटू 7 को इसमें ऐड कर दो, तब आपका आ जाएगा। ठीक है, ये वॉल्यूम आ गया आपकी।
राइट। यस अब सर। इसमें देखो, अब इसमें हमने क्या करना है, मशीनरी की वॉल्यूम है 300 मीटर क्यूब, 20 वर्कर्स हैं, एक वर्कर इतने मीटर क्यूब ऑफ स्पेस कर रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर कितनी हो जाएगी? ये तो टोटल वॉल्यूम थी ना, तो टोटल वॉल्यूम मतलब ये जो आई है माइनस 300 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ मशीनरी माइनस वॉल्यूम ऑफ 20 वर्कर्स, 0.08। इसको सॉल्व करोगे तो आपका वो आ जाएगा लास्ट वाला जो है 827.15 मीटर क्यूब। अब ये देखो कि आ रहे हैं आंसर्स। आ गया आंसर। यस सर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिक्स्थ। A juice seller was serving his customer using glasses as shown in figure this. The inner diameter of the cylinder glass was 5 centimeter, but the bottom of the glass had a hemispherical raised portion, which reduced the capacity of the glass. If the height of the glass was 10 centimeter, diameter 5 centimeter है, इसमें से आपको पहले तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर निकालनी है, अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर निकाल लो, और एक्चुअल कैपेसिटी होगी वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ये करो। अपेरेंट तो होगी आपकी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एंड एक्चुअल होगी वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, राइट। ये करके देखो एक बार, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं मैं एग्जांपल।
हो गया? So 1 minute. हाँ हाँ कर लो बच्चे। सर हो गया। चलो लास्ट क्वेश्चन इसका एग्जांपल देखते हैं और फिर कुछ क्वेश्चन इसके कर लेते हैं। A solid toy is in the form of a hemisphere surmounted by a right circular cone. ये तो आसान है। सॉलिड टॉय एक तो हेमिस्फीयर है सरमाउंटेड बाय अ कौन। पहले तो इसका वॉल्यूम निकालना है हमें, ठीक है। तो द हाइट ऑफ द कौन इज 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है हाइट ऑफ द कौन। एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर ही है मतलब। तो वॉल्यूम ऑफ टॉय क्या होगी? वॉल्यूम ऑफ कौन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये होगी वॉल्यूम ऑफ कौन। वॉल्यूम ऑफ कौन होगी आपकी पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। तो 21 नीचे रहने दो क्योंकि सब में आ जाएगा। तो 22 44 88 166 44 88 166 332। तो ये आ जाएगा 300 400 98। तो ये सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम आएगी। तो ये देखो 21 पॉइंट समथिंग आ रही है। 21 दूनी 42 7 8 बचा ना 7 8 25 तो नहीं आएगा। 25 कैसे आ रहा है? 21 23 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 2/3 पाई आर स्क्वायर 166 into 2 332 ही होता है ना। 332 प्लस 166 490 यही आएगा। ठीक है, इन्होंने 3.14 लिया, शायद उसके कारण थोड़ा बहुत फर्क पड़ रहा हो। राइट। यस सर। उसके बाद ये कह रहा है अगर एक सिलेंडर इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो सिलेंडर का वॉल्यूम ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि सिलेंडर के अंदर सिलेंडर इतना की होएगा जितना ये बेस है, ऐसे ही बनेगा यहाँ पे सिलेंडर, ऐसे कुछ बनेगा ये। ठीक है, और यहाँ से ऐसे बन जाएगा ये, और यहाँ पे कुछ ऐसे बन जाएगा मतलब ये। ठीक है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम ज्यादा होएगा तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हुआ
आ तो सेम रहा, ऐसे दोनों का ऐड हो जाएगा ना, इसका और इसका, ये टोटल हाइट होगी ना 2 + 2। अब ये निकाल लो, और उसमें से माइनस कर दो पहले वाली वॉल्यूम में से, ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम्स आ जाएगा आपका, राइट। समझ आ गया ये? Yes, sir. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। और सॉलिड इन द शेप ऑफ अ कॉन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, ऐसे ऐसी है जैसे अभी हमने फिगर किया था। विद बोथ देयर रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, इनका दोनों का रेडियस 1 सेंटीमीटर है। एंड द हाइट ऑफ द कॉन इज इक्वल टू रेडियस, तो ये भी तो 1 ही हो गया ना। बस आपने फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई, पाई को पाई जाने दो, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉन। कॉन का वॉल्यूम होगा 1/3 पाई इंटू 1 इंटू 1 प्लस 2/3 इंटू पाई इंटू r³। तो ये आ जाएगा 1/3 पाई प्लस 2/3 पाई, तो ये पाई ही आ गया ना, पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसको लिखो यार, ठीक है, पाई सेंटीमीटर क्यूब आ गया। हो गया ये? उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो, एक मॉडल बनाया बच्चे ने जिसमें एक सिलेंडर है एक तरफ, और सिलेंडर के दोनों तरफ में कौन है ऐसे। ठीक है, तो आपने वॉल्यूम निकालना है, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन।
तो द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कोन का हाइट हल्का 2 दिया हुआ है, ये 2 है और ये 2 है, और टोटल लेंथ इसकी है 12 सेंटीमीटर। तो इसका हो जाएगा ये सिलेंडर का हाइट, क्योंकि 2 इधर से गया 2 इधर से गया, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो गया, पाई, पाई का वैसे तो नहीं दिया हुआ, 22/7 r square 3/2 into height plus 2 1/3 pi r square into h। इसको सॉल्व कर लो, ये वॉल्यूम ऑफ आपका आ जाएगा मॉडल। सर 66 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब। हाँ 66 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। एक थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। A gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 गुलाब जामुन। आपके पास एक गुलाब जामुन है जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है, तो एक गुलाब जामुन में 30% ऑफ द शुगर है, तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन कितनी होगी, पाई, डायमीटर 2.8 है ना, तो इसको 1.4 कर दो, और हाइट दिया हुआ आपको 5 सेंटीमीटर। तो ये वॉल्यूम ऑफ 1 आपका वो आ गया, इसको बेशक काट दो, ठीक है। तो इसको ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ गया ना, 5 इंटू 0.2, तो ये कितना आ गया आपका, 30.8 सेंटीमीटर क्यूब आ गया ना वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। तो 45 गुलाब जामुन की वॉल्यूम कितनी होगी, 30.8 इंटू 45,
और इसमें 30% शुगर है, तो वॉल्यूम ऑफ शुगर कितना हो गया? इसका 30%। सर हाँ जी बोलो। सर क्वेश्चन में शायद ये भी लिखा है कि 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स है वो गुलाब जामुन के, तो उनका वॉल्यूम नहीं ऐड ओके होगा? ओके ओके, ठीक है ठीक है। यहाँ पे ऐसे भी आई है ना, गुलाब जामुन पे ऐसे भी है, ऐसे भी है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन में आपको 2 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम मतलब 4/3 पाई r³ 1.4। ये भी ऐड करना पड़ेगा फिर आपको ना वॉल्यूम में, तो ये कुछ गड़बड़ हो रही है, तो ये आ जाएगा प्लस में। ये सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ये कर लो कितना आ रहा है, क्योंकि अब मुझे करना पड़ेगा, टाइम लगेगा उसको ना। सॉल्व करके 45 से मल्टीप्लाई कर दो और उसका 30% लो, फिर देखो क्या आता है। आपने ये इसमें ऐड कर देना है, उसको 45 से मल्टीप्लाई करके उसका 30/100 कर दो, तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप आ जाएगा। राइट। हो गया।
हो गया? हेलो, बच्चों हो गया? सर मेरा अभी डिस्कनेक्ट हो गई थी मीटिंग, तो सर आप वही सम करवा रहे हो एग्जांपल, वो क्वेश्चन नंबर 3? हाँ, वो कैलकुलेशन के लिए दिया था मैंने ना, चलो ये कर लेना फिर। वैसे कैलकुलेशन तो हो ही जाएंगे, एक बार कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है? ठीक है सर, अभी कर देता हूँ। हाँ, तो फिर नेक्स्ट क्लास में आगे करते हैं, राइट? ठीक है सर। हाँ, ये क्वेश्चन कर लेना, ठीक है? बस 3 तक कर लो, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी तो जल्दी हो जाएंगे, ठीक है? ठीक है सर। चलो चलो, ठीक है।